हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। यहाँ पर जो हमारा हिंदी का कोर्स चल रहा था उसमें हम स्वर संधि को पढ़ रहे थे या स्वर संधि जान रहे थे। ठीक है, तो स्वर संधि जो हमारा पोर्शन चल रहा था उस पर हमने क्या किया है कि देखिए स्टार्टिंग के हमने पहले तो जाना इसके भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिनमें से हमने स्टार्टिंग के 3 भेद पढ़ लिए हैं। तो आज जो इसका चौथा प्रकार है, चौथा भेद है, वह है किसका? यण संधि का। यण संधि का। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बतलाया है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो बढ़ते हैं स्वर संधि से। संधि का जो पोर्शन है स्वर संधि, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्वर संधि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोनों जो अन्य है व्यंजन और विसर्ग, यहाँ पर उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम अच्छे एग्ज़ाम या थोड़ा ऊपर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक लेना है अपना ग्रुप सी तक, तो यहाँ पर स्वर संधि में देखिए यण संधि का जो पोर्शन है, इसके जो नियम है, जैसे पिछले हमारे जो 2 नियम है, जो 3 हमारे जो प्रकार थे उनके नियम थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी इसका जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि देखिए यण संधि में कहता है कि यदि किसी ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो। अब ये भिन्न स्वर कुछ भी हो सकता है जो ई के अलावा हो। ठीक है, मतलब ई के अलावा कोई भिन्न स्वर हो हमारा, तो क्या बनता है, ये कहती है ये यण संधि, जहां पर ई उ के साथ यदि भिन्न स्वर आए और एक है हमारा री के साथ भिन्न स्वर आए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ई उ और री के साथ जब हमारा भिन्न स्वर आता है, मतलब इनके अलावा जो अन्य स्वर हैं वो आते हैं, तो हमारा क्या य व और र। ठीक है, बनता क्या है हमारा य व, तो ये बनते हैं हमारे य व र, और साथ में इनके बस एक अंतर आता है कि यहाँ भिन्न स्वर उसके साथ आता है। ठीक है, मतलब जो हमारी संधि होती है ना, उसके साथ हमारा जो भिन्न स्वर है वो वैसे ही वैसे आ जाता है। और ये य व र जो होते हैं ये पूर्ण नहीं होते हैं, मतलब इनको पूरा होने के लिए क्या चाहिए, हमें स्वर चाहिएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला कहता है, जो ये मेन इसका फॉर्मूला बनता है ये बनता है कि य व र आएंगे, और जो हमारी पिछली संधियाँ जितनी थी उसमें हमारा भिन्न स्वर नहीं आता था, उसमें हमारा क्या आता था, जो अगला पोर्शन है उसका वो उसके साथ आ जाता था, जबकि यहाँ पर जो भिन्न स्वर है वो भी इसके साथ आता है इस संधि में। बस ये एक एडिशनल हमारा जो पॉइंट है वो है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वही करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको जाँचेंगे, और इससे हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा कि क्या ये संधि का नियम कहता है। ठीक है, तो पहला लेके चलता हूँ मैं, जिसमें पहला है, एक ले लेते हैं यद्यपि, और एक ले लेते हैं अत्यधिक। ठीक है, तो पहला लेके चल रहा हूँ मैं, जहाँ पे जो हमारा पहला नियम है वो कैसे फुलफिल हो रहा है या उसको कैसे जांचना है हमने यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन कभी भी आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में बनता है यद्यपि वाला। ठीक है, और अत्यधिक, ये इसमें य दिख रहा है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर य तो नहीं दिख रहा है, अब ये देखिए अत्यधिक है, य दिख रहा है, तो हमने ये जांच ली कि ये कौन सी हमारी यण संधि है। जो क्वेश्चन बेसिक पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है बताइए। ठीक है, अब जबकि ऊपर वाला है ये यद्यपि, अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन सी संधि है, तो आप एक पल के लिए हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। तो इसको यहाँ पर मैं इस वजह से ये क्वेश्चन लेके चला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये यण संधि का पोर्शन है, तो ऑब्वियसली ये यण संधि के ही हमारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको अब क्या करना है, हमने सबसे पहले, आपने जब देखा य तो आप समझ गए कि इसमें कौन सा हमारा यण संधि है। इसमें अब हमें अब समझ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले वर्ण विच्छेद। ठीक है, य, चलिए मैं इसको पूरा एक तरीके से खोल के चलता हूँ। ठीक है, य को पूरा किया किसने, अ ने। ठीक है, फिर उसके बाद ड, और इसको पूरा किया अ ने, और उसके बाद प, और प के साथ जो है ई। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, पूरा वर्ण विच्छेद हुआ। अब ये जो ड है, ठीक है, यद्यपि, यह द है, तो ये द और य को मिलकर बना है। ठीक है, यद्यपि कहते हैं ना, तो ठीक है, ये किसको मिलकर बना है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये यद्यपि। ठीक है, यह आधा है, फिर अ, फिर प और ई।
मतलब ये जो य बना है ये बना है द और य के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। यहाँ पर ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि य हमें मिल गया, ठीक है, य मिल गया। तो ये जो य है ये किसका भाग है, ऋण संधि का। तो ये हमें पता चला कि हमारा जो यद्यपि है ये हमारा कैसे जो वर्ण विच्छेद है इसका कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमें य मिला, अब हमने जानना है कि य प्लस भिन्न स्वर है, य और उसके साथ हमारा भिन्न स्वर अभी क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो संधि का पोर्शन है यहाँ पर, ये तो हमारा द जो है द और य को मिलकर बना हुआ है। और जो हमारी संधि है, जो संधि का नियम कह रहा है कि य और भिन्न स्वर आएगा, तो ये हमारा पोर्शन ये रहा। तो यहाँ पर हमने जो संधि का नियम है कि ई के साथ भिन्न स्वर आएगा वो लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। य को पूरा कर रहा है अ, तो य पूरा लिख लिया। उसके बाद द जो अधूरा है, आधा है। अब उसके बाद देखिए य और अ, य भिन्न स्वर, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि आगे क्या लगेगा मेरा, ई या ई आएगा और उसके बाद जो भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर क्या कौन सा है हमारा अ, ये वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद प, और प पूरा होगा इससे ई से, ठीक है, या इसको हम प भी लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये पूरा लिख लिया, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, या तो ई या ई में से एक जुड़ेगा। ये हमने जान लिया कि प्लस के जो बाईं तरफ होगा उसमें क्या होगा कि जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, दोनों में से एक होगा और बाकी का पोर्शन साथ आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि कैसे लिखते हैं हम, यदि की शुद्ध वर्तनी छोटी के साथ कंप्लीट होगा तो यदि आया, ठीक है। यदि नहीं होता है, यदि होता है, और उसके साथ ही प्लस वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद अपि जो भिन्न स्वर है और उसके साथ जो बचा हुआ हमारा शेष जो भी पोर्शन है वो आ जाएगा। तो ये कैसा आया, क्या आया, अपि। तो यदि और अ प छोटी पी, ठीक है। तो यदि और अपि मिलकर हमारा यद्यपि बना है। और जो है ये द और य से मिलकर कैसे बना, ये मैंने आपको पूरा बतला दिया। तो ये जो यद्यपि हुआ ये किससे, ये बना हमारा यदि और किससे, अपि से, ठीक है। तो ये बना हमारा किससे, यदि और अपि से यद्यपि। अब दूसरा है, देखिए य है, य दिखा हमें। तो अब मैंने क्या करना है, इसको हम जल्दी या तेजी से लेके चलेंगे क्योंकि अभी अब तक हमने काफ़ी क्वेश्चन लगा लिए हैं, ठीक है। तो अ ऐसे लिख लेता हूँ, त अधूरा है, य, ठीक है, य पूरा ही लिखता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद ध को पूरा कर रहा है छोटी ई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क, ठीक है, क को पूरा लिख लेता हूँ। तो ये हमारा जो है इसका वर्ण विच्छेद है। अब इसके बाद य मिला, ठीक है, य मिला। और उसके बाद हमें क्या करना है, य जो है हमारा ये अधूरा, ये अभी तो पूर्ण है। पूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई भिन्न स्वर आ रहा है। मतलब य जो है ये हमारा य कुछ इस तरीके से हमारा पूरा वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। ये हमारा जो एक्चुअल वर्ण विच्छेद है और ये पूरा पूर्ण वर्ण जो इसने बना दिया। तो यहाँ पर य आया प्लस भिन्न स्वर आया। तो मतलब यहाँ पर जो आगे है त के साथ या तो छोटी ई या बड़ी ई लगेगी। तो हम जानते हैं अति हम कैसे लिखते हैं, छोटी ई के साथ आता है, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए जो हमारा शेष पोर्शन है, या ये कहें कि जो हमारा य के बाद जो भिन्न स्वर है, य के बाद जो भिन्न स्वर है वो सारा वैसे ही आ जाएगा। मतलब अ तो भिन्न स्वर में आया हमारा अ, और उसके बाद ध और ई मतलब धी, ठीक है, छोटी, और उसके बाद क। तो ये अधिक, ये इस तरीके से बना। मतलब जो हमारा भिन्न स्वर है वो इसके साथ जरूर आएगा। तो अत्यधिक का जो हमारा संधि विच्छेद हुआ वो क्या हुआ, अति और उसके साथ अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर अति और अधिक से कैसे अत्यधिक बना ये हमने जांच किया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने वही करना है कि अति और अधिक को लेंगे बाद में, उसके बाद उसका वर्ण विच्छेद, उसमें बताएंगे कि कौन सी हमारी संधि चल रही है, और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल जो संधि का पोर्शन है या शब्द बन रहा है वो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला पोर्शन है ई से रिगार्डिंग वो कंप्लीट होता है। वैसे ही यहाँ पे ऊ से रिलेटेड हमारे दो ऑप्शन या क्वेश्चन जानते हैं।
तो जो दूसरा नियम है उसके रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं स्वच्छ और दूसरा ले लेते हैं स्वागत, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन हो गया स्वच्छ, दूसरा स्वागत। अब देखिए हमें मिल रहा है वो जो है वो और भिन्न स्वर, ये हमारा दूसरा नियम जो इसका है उससे फुलफिल कैसे हो रहा है देखिए। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, वर्ण विच्छेद जो हम जानते आए हैं, स जो अधूरा है, उसके बाद वो, और वो को पूरा कौन कर रहा है, अ, तब जाके ये हमारा वो जो पूर्ण हमारा वर्ण है वो बना। उसके बाद च आधा और उसके बाद छ, ठीक है। मैं छ इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, छ आधा और कैसे लिखेंगे, उसके बाद अ कैसे आएगा ये आप जानते हैं। हमें क्या मिला, व और भिन्न स्वर, ठीक है। व और भिन्न स्वर जो हमारा नियम है कहलाता है, ठीक है। नियम कह रहा है वो और भिन्न स्वर तब आएगा जब उ के साथ भिन्न स्वर आएगा। मतलब हमारे जो पहला जो हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण उ या उ में से एक होगा। तो हम जानते हैं कि सु, देखिए सु कोई सार्थक शब्द नहीं होता जो बड़ा सु होता है। सु एक सार्थक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। तो सु एक हमारा जो पहला जो हमारा उ जो छोटा हुआ है वह मिला, और उसके बाद मैंने बतलाया कि आपका जो भिन्न स्वर है और उसके बाद जो अंतिम जो हमारे जो रहे हुए चीज़ें हैं या वर्ण हैं वो साथ में आ जाएंगे। मतलब अ और फिर क्या है, च अधूरा और च। तो सु और अच्छ मिलकर हमारा क्या बना, स्वच्छ बना। ये हमने बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भिन्न स्वर जो होगा वो हमेशा यण संधि और अयादि संधि में साथ चलेगा, जबकि इसकी पिछली संधियों में जो था वो भिन्न स्वर को लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है केवल वही आएगा। तो इसका हमारा जो संधि विच्छेद बना स्वच्छ का, वो बना क्या, सु और अच्छ, ठीक है। तो ये बना हमारा जो हमारा संधि विच्छेद है स्वच्छ का। अब दूसरा जो हमारा स्वागत है, देखिए यहाँ पर भी हमें वो मिल रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वर्ण विच्छेद, स आधा वो आधा, उसके बाद इसको पूरा कर रहा है यहाँ पर आ, देखिए आ, ठीक है। यहाँ पर अ था, यहाँ पर आ, उसके बाद ग और फिर त, ठीक है। तो पूरा ही लिख लेते हैं। यहाँ पर मिला हमें वो भिन्न स्वर, ठीक है। अब ये भिन्न स्वर जो होगा वो हमारे जो शेष जो हमारा जितना भी पोर्शन बचा होगा वो उसके साथ जुड़ेगा, ये हमने जान लिया। मतलब जो हमारा दूसरा होगा वह क्या होगा, हमारा शब्द वह होगा आगत, और प्रथम जो होगा हमारा वह के नियम के अनुसार हमारा उ या उ में से एक होगा। और मैंने बतलाया आपको कि सु ही हमारा एक सार्थक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अच्छा, जिसको हमने उपसर्ग और प्रत्यय में जाना था। तो इसका स्वागत का हमारा जो संधि विच्छेद हुआ वह क्या हुआ, वह हुआ सु और आगत। तो सु और आगत मिलके हमारा क्या बनाया, ये बनाया स्वागत। तो हमारा जो सेकंड नियम है ये भी ऐसे फुलफिल होता है। इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा के देखना कि कैसे ये भिन्न स्वर कैसे जो हमारा दूसरा शब्द है उससे मिल रहा है, ठीक है, उससे मेल खा रहा है और उससे हमारी कैसी संधियाँ बन रही हैं, ठीक है। तो ये हमने दूसरा जो नियम था ये जांच लिया। अब इसके बाद जो तीसरा है कि जब किसी री का भिन्न स्वर से मेल होता है तो रॉ कैसे बनता है ये जांचते हैं। इसके भी दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं पित्राज्ञा, और दूसरा ले लेते हैं मातृच्छा, ठीक है। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि री के साथ हमारा भिन्न स्वर र आया है। अब यहाँ पर हमें एकदम से, अगर आपने प्रैक्टिस किया तब तो आप बता देंगे कि ऐसा आया है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए हमें कहीं पर भी रॉ जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो त्र दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले क्लासेस ली हैं तो आप जानते होंगे कि जो हमारा त्र होता है वो किससे मिलकर बनता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा र है वो हमें मिल रहा है इस त्र से, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, उसके बाद हम अच्छे से जानेंगे कि कैसे ये संधि हमारी जो नियम है वो फुलफिल हो रहा है या संधि हमारी बन रही है। तो प, ठीक है, इसको पूरा कौन कर रहा है, ई, फिर इसके बाद त्र, अभी त्र ही लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या है, इसको पूरा कर रहा है कौन, आ, ठीक है, और उसके बाद ज्ञा, मैं इसको ज्ञा ऐसे ही लिख लेता हूँ, ज्ञा और आ को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर त्र जो हमें मिला ये कैसे बना, अधूरा है, ठीक है, अभी अधूरा है। तो हम क्या करते हैं, प, ठीक है, मैं इसको पी लिख लेता हूँ, ई और प जो इसको पूरा कर रहा है, त्र है और वो अधूरा है तो ये
जो अधूरा देगा, और र भी अधूरा देगा क्योंकि ये आधा हुआ है, ठीक है। और इसको पूरा कर रहा है आ, जो हमारा इसके साथ आ जाएगा ऐसे ही, और उसके साथ ज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन मिल गया। अब हमें आराम से दिख रहा है कि यहाँ पर र और भिन्न स्वर कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि र और भिन्न स्वर आ रहा है, मतलब री, इसका जो संधि का नियम है री वाला, ये फुलफिल हो रहा है। और हमारा जो भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर कहाँ से है, जो दूसरा वाला है, ठीक है, मतलब जो भिन्न स्वर आ है वो आ रहा है, और उसके साथ जो भी हमारा पोर्शन बचा होगा वो आएगा, मतलब जो दूसरा होगा हमारा पोर्शन वहाँ पे आज्ञा तो आना ही आना है, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट हो गया इसका आ गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये र तक हमने जांचना है कि क्या होना है। अब देखिए र कब आ रहा है, जब उसके साथ री जोड़ा है, मतलब री के साथ भिन्न स्वर आ रहा है, तब जाकर हमारा संधि का नियम कह रहा है कि र के साथ भिन्न स्वर आएगा। मतलब यहाँ पर पी तो ऐसे ही रहेगा, तो भी ऐसे ही रहेगा। र कब आ रहा है, जब री जोड़ी है, और री के साथ भिन्न स्वर जो जोड़ा हमने उसको अगले में लिख लिया। मतलब यहाँ पर पी और तो अधूरा है, री पूरा कर रहा है, तो री हमेशा कहाँ जाता है, पैरों पे जाता है, मतलब उसको नीचे, तो के नीचे ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, और आज्ञा ये रहा। मतलब जो पित्राज्ञा, जो हमारा जो संधि है, जो शब्द है, उसका संधि विच्छेद पित्र और आज्ञा होगा, ठीक है। तो पित्राज्ञा का कैसे बना, ये बना पित्र और आज्ञा। जो री है ये हमारी हमेशा जो किसी भी वर्ण है उसके नीचे लगती है, ठीक है। तो पित्र और आज्ञा, पित्राज्ञा कैसे बना ये मैंने आपको बतलाया। इसके बाद मातृच्छा, एक और जो है हमारा दूसरा है मातृच्छा, इसको लेते हैं, ठीक है। माँ पूरा लिख लेता हूँ, त्र, ठीक है, त्र को पूरा कर रहा है ई, छोटी, फिर उसके बाद च अधूरा है, और उसके बाद छा, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप करेंगे तो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से एक एक वर्ण अलग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैं मातृच्छा को वर्ण विच्छेद किया, यहाँ पे भी वही पोर्शन है कि त्र आधा है, ठीक है। तो माँ, तो र, उसके बाद ए, च और छा, मिल गया र, ठीक है। र और क्या है, भिन्न स्वर ई, ठीक है, स्वर ही होना चाहिए, तो र ई मिल गया। मतलब जो पिछला पोर्शन है या इसके बचा हुआ र के बाद वाला भिन्न स्वर के बाद जो पोर्शन है वो सारा एक साथ आएगा। मतलब यहाँ पर इच्छा तो आना ही आना है, मतलब इच्छा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ई चौधा छ, ठीक है, इच्छा। अब बचा हमारे क्या, मा त र। अब र कब आया, री जब जुड़ा, तो मतलब माँ तो आधा और उसके साथ री आएगी। और री कब, री कहाँ जुड़ती है, हमेशा वर्ण के नीचे, मतलब मात्र और इच्छा, ये हमारा क्या होएगा, इसका पोर्शन होगा किसका, संधि विच्छेद का। तो हमें मातृच्छा का मिला, मात्र और इच्छा। तो ऐसे करके हमें क्या मिला, मातृच्छा का संधि विच्छेद मिला, मात्र और इच्छा। और पित्राज्ञा क्या मिला, पितृ और आज्ञा। तो कैसे ये बन रहे हैं, त्र कैसे त और र में टूट रहा है, ये पूरा मैंने आपको बतला दिया। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं यण संधि, या ये कहें कि इससे पहले जो हमने स्वर संधि की और संधियाँ पढ़ी हैं, तो आप इसके क्वेश्चन लगाइएगा। वर्ण विच्छेद, उसके बाद संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद के बाद फिर वही संधि या शब्द बनाने की कोशिश करिएगा, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इसके नियम है, ये याद करने का तरीका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जब हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको बतलाऊँगा। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज के भी लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो लास्ट हमारी स्वर संधि का पोर्शन रहता है, अयादि संधि, उसको जानेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और तब तक के लिए धन्यवाद।